भूखा राजा और गरीब किसान की कहानी। एक बार एक राजा भेष बदलकर रात में नगर का भ्रमण कर रहा था। अचानक वर्षा होने लगी। उसने एक मकान का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर जाकर राजा ने गृहस्वामी से कहा, मैं कई दिन से भूखा हूँ। भूख के मारे मेरा प्राण निकल रहा है। जो कुछ हो मुझे तुरंत खाने के दे दो। गृहस्वामी स्वयं अपनी पत्नी व बच्चों सहित 3 दिन से भूखा था। घर में अन्न का एक दाना तक न था। वह बड़े धर्म संकट में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पत्नी भूखे अतिथि को कहाँ से भोजन कराए। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह घर से बाहर निकला और घर के सामने एक दुकान से 2 मुट्ठी चावल चुरा लाया। उस गृहस्वामी ने अपनी पत्नी से उन चावलों को पका कर उन्हें अतिथि को खिलाने के लिए कहा। अगले दिन दुकानदार ने राजा से पड़ोसी की शिकायत की और कहा कि उसने दुकान से चावल चुराया है। राजा ने तत्काल उस व्यक्ति को बुलवाया और चावल की चोरी के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बीती बातों की पूरी घटना सुना दी। हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा स्वयं का परिवार 3 दिन से भूखा था। मैंने अपने लिए चोरी नहीं की और ना ही कभी करता चाहें प्राण निकल जाते, परंतु आधी रात में घर आया गया अतिथि को भूखा नहीं देख सकता था। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने बताया कि अतिथि वह स्वयं था। फिर उसने उस दुकानदार को बुलवाया और पूछा कि क्या उसने अपनी दुकान से पड़ोसी को रात से चावल चुराते हुए देखा था। दुकानदार के हाँ करने पर राजा ने कहा, इस घटना के लिए प्रथम दोषी मैं स्वयं हूँ। दूसरा दोषी दुकानदार है जिसने रात में पड़ोसी को चावल चुराते देख लिया, परंतु 3 दिन तक पड़ोसी को परिवार सहित भूखा रहते नहीं देखा। इसने अपना पड़ोसी धर्म नहीं निभाया। राजा ने उस दुकानदार को जाने के लिए कहा और उस गृहस्वामी अतिथि निष्ठा भाव से प्रसन्न होकर 1000 सोने की असफरियाँ उसे इनाम में दी। दोस्त, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अतिथि का सम्मान करना चाहिए। और देखा जाए तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अतिथि परमो धर्म, मतलब कि अतिथि का सत्कार हमारा परम धर्म है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कहानी पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।